हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, जल्दी से एक बार बता दो। एम आई ऑडिबल? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, या फिर आवाज नहीं पहुंच रही तो भी बता दो जल्दी से। अरे, पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? कोई कुछ बोल काहे नहीं रहा है? क्या हो गया है बच्चों को? यस। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे हो आप सभी के सभी? हाय 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 हाय। जोश मीटर कैसा है? एनर्जी मीटर कैसा है? एक बार जल्दी से चैट के अंदर वो एनर्जी मीटर कमेंट कर दो, वो जोश मीटर कमेंट कर दो और बता दो भाई, कैसा चल रहा है हमारा जोश मीटर? यस यस यस, आवाज आ रही है? क्या सब आ चुके हैं? क्या सब आ चुके हैं? क्लास के अंदर सब आ गए हैं? ठीक है। भैया, क्लास आज टाइम पे शुरू क्यों कर दी? मतलब मैं क्लास टाइम पे शुरू कर दूं तो भी दिक्कत, ना करूं तो भी दिक्कत। भाई, करूं तो करूं क्या मैं? है? आज इसलिए टाइम पे क्लास हुई है क्योंकि कल आपकी क्लास ही नहीं हो पाई थी, है ना? कल कुछ इश्यूज आ गए थे लाइव जाने से पहले, जिस वजह से लाइव ही नहीं गया मैं। मतलब लाइव जाने की मैंने कोशिश करी, बट कुछ इश्यूज की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं लाइव ही नहीं कर पाया कल। तो जिस वजह से 5 बजे से पहले तुम्हारी क्लास कल 5:30 करी। 5:30 से भी कोशिश करी कि चलो अब लाइव चला जाऊं, अब लाइव चला जाऊं, बट जब 6 बजे सारी कोशिश कर ली और फिर भी नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि चलो अब कल क्लास करेंगे, है ना? तो उसके लिए थोड़ा सा माफ कर देना यार, सॉरी बोल देता हूँ यार, है ना? कल जो तुम्हें प्रॉब्लम फेस करने को हुई, कल तुम बोल रहे हो यार भैया कुछ बताया भी नहीं, और ये क्या तरीका होता है ना? मुझे पता है मनी मन तुम मेरे बारे में बोल रहे थे, कैसे नालायक भैया हैं, एक दिन टाइम पे नहीं आएंगे, क्लास इनको लेनी नहीं है। बट भाई, मैंने बहुत कोशिश करी, कुछ कभी कभार इश्यूज हो जाते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दिल से। ठीक है? ठीक है। ओके। ओके। कुछ बच्चे तो खुश, क्लास कैंसिल होती है ना, दो प्रकार के बच्चे होते हैं हमेशा। एक वो बच्चे जो कि जब क्लास कैंसिल होती है तो सोचते हैं यार भैया आज की क्लास मिस हो गई, अच्छा इससे अच्छा क्लास भैया ले लेते तो चार चीजें पढ़ लेते, क्लास में मजा भी आ जाता। और फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी के बच्चे, यार अच्छा है आज क्लास नहीं हुई, क्योंकि क्लास होती तो पढ़ना पड़ता। पढ़ाई कौन करेगा, पढ़ाई हम नहीं करेंगे, हम तो मौज मस्ती करेंगे, तो अच्छा है क्लास। कुछ बच्चे इतने खुश होते हैं ना क्लास कैंसिल होते, भाई मजा ही आ जाता उनको, कहता ओहो फन हो गया, फन हो गया, फन हो गया, है ना? तुम ही हो। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या मैंने आपको दिल के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था? क्या हम लोग रिवाइज करके आए हैं बेटा दिल के बारे में सब कुछ? जल्दी से चार्ट के अंदर बताओ, क्या तुम लोग रिवाइज करके आए हो दिल के बारे में? हाँ? दिल 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 दिल। भैया कल की डेट क्या थी? कल की डेट क्या थी? 13 में। हाँ, कल की डेट 13 में थी ना? मैं तेरा, अच्छा, 13 मई, मैं तेरा समझ गया मैं, समझ गया मैं। ठीक है बेटा, अच्छा है कल की ही डेट बोली, आज की डेट बोलते तो कराए कराए कराए, रिवाइज कराए, ठीक है। चलो आओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, और मैंने आपको बोला था क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। लेबल द फोर चैम्बर ऑफ द हार्ट इन द डायग्राम। इन चारों चैम्बर को जरा लेबल करके दिखाओ। जरा 1 मिनट देना, 1 मिनट देना जरा, थोड़ा सा जूम वूम कर ले। हाँ, ये देखो, चार चैम्बर जरा देखना कौन कौन से चैम्बर हैं। पहला ये चैम्बर है, ये वाला। बताओ इस चैम्बर को क्या बोलते हैं बेटा? लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन सा चैम्बर होता है मूर्खो? लेफ्ट साइड में बताओ कौन सा चैम्बर होता है? ये ऊपर वाला चैम्बर।
ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो ये क्या है, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। इतना आपको पता होना चाहिए, तो बहुत बेसिक बात हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व शोन इन दी हार्ट डायग्राम। अगर आप देखोगे हार्ट के अंदर भी ना वॉल्व आपको दिखाई देंगे। हार्ट के अंदर वॉल्व कहां है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये क्या है, ये वॉल्व ही तो है। अरे ये वॉल्व ही तो है। ये वॉल्व क्या करते हैं, वॉल्व का बेटा एक ही काम होता है, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। अब मैं समझाता हूं यहां पे इसका काम क्या है, मैं समझाता हूं इसका काम क्या है। जब ब्लड एट्रियम से नीचे आता है तो पता क्या होता है, अब वो ब्लड वापस थोड़ी ना जाएगा, अब वो ब्लड वापस एट्रियम में तो नहीं जाएगा। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर वॉल्व्स होते हैं, जो कि वॉल्व बंद हो जाते हैं। अब ये ब्लड डायरेक्टली पंप होगा और पंप होके यहां जाएगा, पंप होके यहां जाएगा। इसलिए वॉल्व क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को, बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आगे बढ़ते हैं। Which side of the heart pump oxygenated blood to the body and which side of the blood what side of the heart pump deoxygenated blood to the lung। देखो जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फेंकता है, बॉडी से राइट साइड में आता है और राइट साइड से लंग में जाता है। कहां जाता है, लंग में जाता है। तो उसका आपका आंसर मिल गया होगा। डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एट्रियम। आपको स्टार्ट कहां से करना है, राइट एट्रियम से। राइट कौन सा है, ये वाला। तो राइट एट्रियम से सबसे पहले जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में कौन लेके जाएगा, अब नाम बताओ। कैसे बोला था हमने, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने क्या बोला था, अयो अयो मुझे वीसी करा दो। किसके साथ करा दो, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो यहां से जो ब्लड जाएगा वो लास्ट वाला यानी पल्मनरी आर्टरीज लेके जाएंगी लंग में। लंग से ब्लड यहां पे कौन लाएगा, पल्मनरी वेन लेके आएंगी। फिर यहां से नीचे जाएगा, फिर यहां से पंप होगा, कौन लेके जाएगा, अयो यानी आयोटा, है ना। फिर वापस बॉडी से कौन लेके आएगा, वीना कावा, वीना कावा। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि मैंने बोला था हार्ट को जब आप एक दो बार पढ़ोगे बेटा तभी आपको याद हो पाएगा। वाई डज लेफ्ट वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल मोटी होती है एज कंपेयर टू एट्रियम। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल नीड टू पंप ब्लड, उसको ब्लड को पंप 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 करना है, इसलिए भाई थिक होगा, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी मैं आपको इसे बता चुका था। चलो अगला क्वेश्चन। वाई डू मोर चैम्बर इन दी हार्ट मैटर इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है, किसी को पता है, स्टार लगा लेते हैं पहले तो। क्या होता है एवोल्यूशन, किसी को पता है क्या एवोल्यूशन क्या होता है, कोई बताएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यार जो हमारे चैम्बर्स हैं दिल के वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, स्पेशली इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन बोल सकते हो, इवोल्यूशन बोल सकते हो, अरे यार भाई। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, क्या होता है, नहीं पता। देखो तुमने सुना होगा ना कि पहले हम बंदर थे, बंदर से हम इंसान बन गए, सुना है, वो क्या है, जब जनरेशंस बाय जनरेशंस हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते जाते हैं, उन चेंजेस को लॉन्ग टर्म में हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। जो बात को बोलते हैं ना कि पहले बंदर थे, इवॉल्व हो गए, इवॉल्व हो गए, सुना है, हाँ। तो वही, तो चैम्बर ऑफ हार्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि देखो पहले हम मान लो पहले एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। फिर वो बड़ा हुआ होगा, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होगा। धीरे धीरे करते 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 हमारी बॉडी के कुछ 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 पार्ट्स बनने लगे होंगे। अब ये जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो जो हमारे इतने सारे ऑर्गन्स हैं ना, उसको चलाने के लिए बहुत सारी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मैं सही बताऊं तो बहुत सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और जिसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, चार चैम्बर।
यानी 4 चैम्बर हमें सरवाइव करवाते हैं। अगर हमारी बॉडी में 4 चैम्बर नहीं होते ना तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं बन पाएगी जितनी एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर पढ़ लो भाई। देखो, मोर हार्ट चैम्बर हेल्प इन बेटर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल, improves respiration, produces more ATP यानी एनर्जी, and allows warm blooded animal to maintain body temperature। क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम आता है। इट मेक्स सर्कुलेशन मोर एफिशिएंट, हेल्पिंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। यानी इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। अगर ये नहीं होता तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये रियलिटी है। समझ आया क्या? समझ आया तो चैट में तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है। चलो जल्दी लिख दो यार, जल्दी लिख दो। अच्छा, तुम्हारी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई? समर वेकेशन स्टार्ट हो गई कि तुम्हारी? हाँ जी दोस्तों, समर वेकेशन स्टार्ट हुई नहीं हुई? भैया आप कौन से पोकीमोन हो? मैं पोकीमोन है? वो आता था ना पोकीमोन, उसमें क्या आता था वो? चारमेंडर, चारमेंडर चारमेंडर हूं मैं ठीक है, हो गई। यस यस यस, अरे ये इमोजी बंद कर दो भाई। नहीं हुई अभी? कब कब से है तुम्हारी समर वेकेशन? तुम्हारी समर वेकेशन है कब से, ये बताओ। कब से आ रही है तुम्हारी समर वेकेशन? वो नहीं, इनको बंद कर देना, इमोजीज चल रहे हैं ना। नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं। इस टाइम तक तो समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है वैसे मेनली। हमारी तो हो जाती थी, तुम्हारी भी शायद होने वाली होंगी मोस्टली, है ना अभी तो। क्या प्लान है समर वेकेशन का इस बार? चलो अगले क्वेश्चन पे। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग द सिमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन हार्ट। नेम द पार्ट लेबल्ड ए बी सी इन द डायग्राम। ए बी सी देखते हैं भाई, बताओ। ए क्या है? ये आपका हार्ट है। इस हार्ट से अगर आप देखोगे तो ब्लड जा रहा है। तो मुझे बताओ, हार्ट से ब्लड को लेके कौन जाता था? बताओ, पीवी सिंधु ने क्या बोला था? आयो। यानी ये क्या होगा? ये है आयोटा। आयोटा का फंक्शन क्या होता है? आयोटा का फंक्शन होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सी क्या है? ये सी क्या है? ये है बॉडी। और बॉडी में पता है क्या होती है? मैंने बताई थी कि ब्लड वेसल 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, और बीच में आती हैं कैपिलरीज। तो जो सी आप देख पा रहे हो ना, ये सी है कैपिलरीज। ये क्या है? ये है कैपिलरीज। क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड जाता है कैपिलरीज की मदद से। किसकी मदद से? कैपिलरीज की मदद से। तो ये क्या है? कैपिलरीज। इसका काम क्या होता है? ये बहुत थिन होती है और इनका काम होता है इंटरचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलो, ये हर एक सेल को ब्लड सप्लाई करती है कैपिलरीज। ठीक है। ए देखते हैं, ए कौन सा है? ए ये वाला पार्ट है। ये क्या है बताओ? पीवी सिंधु, अयो। अयो वीडियो कॉल करा दो पेरेंट्स के साथ। तो ये है लास्ट वाला, यानी पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी। ठीक है। पल्मनरी आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से लंग में ब्लड को लेके जाना। तो वही आपसे पूछ रहा था कि इन सब का काम क्या है, बस और कुछ नहीं पूछ रहा है ना। आपको लेबल करना है और उसके बाद आपको इनके फंक्शन बताने हैं, सबके फंक्शन बताने हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग 4 चैम्बर। देख रहे हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? 4 चैम्बर के सिग्निफिकेंस तो भाई याद कर लो, और अभी तक हो भी गया होगा, इतनी बार बता दिया मैंने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, हार्ट जो है ना, हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है, वो पूरा यहां पे समाप्त होता है। बट एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी हम तो पढ़ेंगे भाई। हम रिस्क नहीं लेंगे भाई, हम 1% भी रिस्क नहीं लेते भाई। ठीक है, तो अपन तो पढ़ेंगे भाई, है ना। जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर आप लिम्फ बोल सकते हो। लिम्फ क्या होता है? क्या किसी को पता है व्हाट इज लिम्फ? सुना है कि किसी ने? तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया है लिम्फेटिक सिस्टम? नहीं पढ़ाया है? कुछ के में पढ़ा है, मैं पढ़ा देता हूं, सुनो। लिम्फ क्या होता है ना, लिम्फ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता है लिम्फ क्या है?
कि जैसे टिश्यूज होते हैं, हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं, टिश्यूज में ना कुछ कुछ जो फ्लूइड होता है जैसे एक्स्ट्रा फैट वगैरह वो सब लीक हो जाता है। जैसे कभी कभार नीट का पेपर भी लीक हो जाता है वैसे ही क्या है, वैसे ही यहां पे भी लीक हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टिश्यू का कुछ फ्लूइड लीक हो जाता है। तो वो जो लीक्ड सारा फ्लूइड होता है उस पूरे फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। यानी एक्चुअली में लिम्फ कुछ है ही नहीं लिम्फ क्या है, लिम्फ एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो कि लीक हो चुका है। मतलब इसकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है। क्या कह रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं नहीं तुम्हारी तो वैल्यू है यार, मजाक कर रहा हूं। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। क्या है, एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं है ना, इसका कोई कलर नहीं होता, मतलब व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का। बट इसके एक्चुअली में काम होता है, मतलब इट इज वेरी नेसेसरी इन आवर बॉडी। क्यों नेसेसरी मैं वो बताता हूं, ठीक है। बट ये लिम्फ बनता कैसे है, ये लिम्फ क्या होता है, बहुत सारे हमारी चीजें होती हैं जो कि लीक हो जाती हैं, उनसे बनता है लिम्फ। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप थ्रू दी पोर्स प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की वॉल से कुछ कुछ चीजें लीक हो जाती हैं और वो सारी चीजें कंबाइन होती हैं। दिस फ्लूइड एंटर्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू एंड फॉर्म लिम्फ। यानी वो टिश्यू के अंदर जाते हैं और फिर वो लिम्फ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिम्फ कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है ना, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं, एक तो मैंने आपको बताया लिम्फ। लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है, जैसे ब्लड है ना, ब्लड ब्लड लाल रंग का होता है बट सफेद रंग का। ठीक है, तो एक तो लिम्फ है, एक होता है लिम्फिक वेसल, यानी आप बोल सकते हो लिम्फेटिक वेसल्स। क्या बोल सकते हो, लिम्फेटिक वेसल्स। वेसल क्या होता है, वेसल होता है नली, नली। जैसे ब्लड वेसल थी वैसे लिम्फेटिक वेसल होती है। और एक होती है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, क्या बोला मैंने, लिम्फ नोड्स, है ना, लिम्फ नोड्स। ये तीन चीजों से मिलकर बना है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना है। लिम्फेटिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। एक तो लिम्फ है खुद, एक वेसल है, और नोड्स हैं। नोड्स क्या है अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी समझाऊंगा। ठीक है, समझ लो बेटा, समझ नहीं आएगा वरना अभी नहीं समझोगे तो कभी समझ नहीं आएगा, याद कर लो। ठीक है, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर डायग्राम की मदद से समझाता हूं। ये पूरा का पूरा आप जो ग्रीन ग्रीन देख पा रहे हो, ग्रीन, ये क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है। तो अब ये पता है क्या करता है, अभी क्या करता है, आपके मान लो हाथ के टिश्यू में, हाथ के टिश्यू में लिम्फ है, हाथ के टिश्यू में क्या है, लिम्फ है। ठीक है, हाथ के टिश्यू में लिम्फ है। तो यहां से लिम्फ को लिम्फ वेसल्स लेके जाएंगी। ये लिम्फ वेसल है, ये लिम्फ वेसल है। वो लेके जाएंगी कहां पर, एक जगह पे जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड। नोड क्या होता है, जहां पे बहुत सारी वेसल्स आके मिलती हैं, बहुत सारी वेसल्स, मान लो तीन चार वेसल्स आके मिलती हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, तो लिम्फ नोड तक लेके जाएंगी लिम्फ को, और फिर ये लिम्फ आगे जाएगा, और फाइनली ये जो लिम्फ होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो लिम्फ है ये वापस से इसके अंदर चला जाता है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लिम्फ क्या है, इतनी चीज समझने की है, इतनी चीज समझने की है कि लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल क्या करा है, लिम्फ को लेगा, लिम्फेटिक वेसल से जाएगा और नोड्स में एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। इतना समझ गए हैं भैया, इतना समझ गए हम? ठीक है, इतना हम समझ गए हैं। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं भैया, ये हमारी बॉडी में कर क्या रहा है, इसका काम क्या है पता है? एक्चुअली में लोग बोलते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का कोई काम नहीं होता, बट मूर्ख लोग हैं। लिम्फेटिक सिस्टम ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पता है क्यों होता है? कभी कभार क्या होता है ना, मान लो हमारे टिश्यू है, टिश्यू, ठीक है, हमारे टिश्यू में कुछ कुछ पार्टिकल्स इधर उधर चले जाते हैं, कुछ कुछ पार्टिकल्स टिश्यू में इधर उधर चले जाते हैं, और अगर वो पार्टिकल वहां पर इकट्ठा होने लग गए तो पता है क्या होगा, हमारा वो टिश्यू मोटा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इमेजिन करो एक टिश्यू है, उसमें पार्टिकल लीक होते जा रहे हैं और वो सूज नहीं जाएगा, मोटा नहीं हो जाएगा। तो उस चीज को प्रिवेंट कौन करता है, उस चीज को प्रिवेंट करता है ये लिम्फेटिक सिस्टम। यानी ये क्या करता है, ये उन सारे पार्टिकल्स को लिम्फ के अंदर खींच के लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से, लिम्फेटिक नोड्स की मदद से वापस से ब्लड में फेंक के आ जाता है। समझे?
अगर लिम्फ नहीं होगा तो कहीं पे भी आपके ऐसे वो नहीं हो जाते जिनको हम बोलते हैं गांठ पड़ गई, बोलते हैं ना हिंदी के अंदर की गांठ हो गई, यानी यहां पे सूज गया है ना, एक मोटा मोटा सा रीजन बन गया। वो क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है क्योंकि वहां पे आपका लिम्फ काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर लिम्फ काम कर पा रहा होता तो सारी चीजों को खींचता और ब्लड में वापस ले जाता। समझे बात को? तो लिम्फ बहुत जरूरी है। तो लिम्फ के फंक्शंस याद रखना क्योंकि वही पूछे जाते हैं। फंक्शंस क्या है? फंक्शन देखो, lymph carries digested and absorbed fat from intestine to blood, to blood। ब्लड को वापस से वो जितना भी डाइजेस्टेड चीजें होती हैं जो कि लीक हो जाती हैं उन सबको वो वापस ब्लड में फेंक के आता है। ठीक है, अगला, इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर स्पेसेस बैक इनटू ब्लड। यानी कभी कभार कुछ फ्लूइड्स निकल जाते हैं, पानी जैसे सब्सटेंस निकल जाते हैं, उन सब्सटेंस को भी वो ब्लड में वापस लेके जाता है। इसके अलावा एक और चीज है, थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, एक थर्ड पॉइंट, पता है लिम्फ क्या करता है? लिम्फ हैज WBC, इसका मतलब वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पता है तुम्हें लिम्फ जो होता है ना बेटा, वो व्हाइट कलर का क्यों है? क्योंकि उसके पास WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, जिसकी वजह से वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इस वजह से लिम्फ क्या होता है, हमारी बॉडी के हर जगह पे होता है। तो अगर कोई छोटा बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो छोटे मोटे वायरस को तो लिम्फ ही निपटा देता है। लिम्फ कहता है अच्छा हमारे मोहल्ले में तुम्हारा क्या काम है, और उसको मार मार के भगा देता है क्योंकि इसके पास WBC ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना। तो लिम्फ बहुत जरूरी है, एक काम की वजह से नहीं, दो दो तीन तीन काम की वजह से। ठीक है, क्या चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो जल्दी से एक बार चार्ट के अंदर पीके बना दो, पीके बना दो। चलो भैया, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है? इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेल के बाहर का रीजन। तो चाहे कहीं पर भी फ्लूइड निकले, सेल के अंदर सेल के बाहर, वो सबको उठाता है और लेके जाता है। ठीक है, एक डिफरेंस देख लेते हैं ब्लड और लिम्फ के बीच में। दोनों ही एक प्रकार के फ्लूइड हैं, ब्लड भी एक फ्लूइड है, लिम्फ भी एक फ्लूइड है, बट फर्क इतना है इसका लाल रंग होता है, इसका सफेद रंग होता है। ठीक है, रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, जबकि इसमें क्या होता है, इसका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है और या पेल येलो होता है, बिकॉज यहां पे आरबीसी नहीं होता, आरसीबी नहीं, आरबीसी। ठीक है, अगला, यहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बट यहां पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या होते हैं ब्लड के? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बताया था। बट इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? प्लाज्मा होता है और ये WBC रखता है अपने पास। ठीक है, जिस वजह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसका फ्लो क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है और ये कहां पे फ्लो करता है? लिम्फ वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फंक्शन क्या है? ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको ट्रांसपोर्ट करता है बेचारा हमारा प्यारा ब्लड। बट ये क्या करता है? कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक टू द ब्लड, वापस से ब्लड में लेके जाता है। कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू बैक इनटू द ब्लड, ब्लड पे वापस लेके जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसके पास, ब्लड के पास प्लेटलेट्स होती हैं, बट हमारे लिम्फ के पास प्लेटलेट नहीं होती, बहुत कम होती हैं, अगर होती भी हैं वेरी रेयर चांसेस में प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा डिफरेंस। क्लियर है बेटा? हाँ जी दोस्तों, भैया RCB क्वालिफाई कर गई, CSK क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। रोस्ट कर रहे हो? रोस्ट कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? हाँ बताओ, रोस्ट कर रहे हो क्या? रोस्ट कर रहे हो? हाँ, अच्छा। बेटा एक बात याद रखना, तुम फैन चाहे विराट कोहली के हो या रोहित शर्मा के, शादी पर तो 7 फेरे ही लोगे, 7, हाला फॉर द रीजन। ठीक है, आ चाहे तुम फैन किसी के भी हो, काला फॉर द रीजन। क्रेडिट खुद चल के आता है।
चलो बहुत बढ़िया। डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की तरफ। ठीक है, एनिमल पूरा खत्म हो गया, एनिमल एकदम ऑल क्लियर हो गया है, एनिमल ऑल क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे किसकी? प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। प्लांट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? हमारे पास तो ब्लड है, प्लांट के पास तो ब्लड नहीं होता भैया। तो प्लांट के पास क्या है? प्लांट्स खाना कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट्स वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? क्या इनके पास भी कुछ स्पेशलाइज्ड चीज होती है? हाँ बिल्कुल होती है। और क्लास 9th के अंदर तुम पढ़ भी चुके हो। हो मैं तो भूल गया, क्लास 9th में तो तुम वो कर रहे थे ना, वो तो तुम्हें कहाँ ही याद होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, चलो मैं तुम्हें फिर याद करा देता हूं। जाइलम फ्लोएम याद है? कुछ धुंधली धुंधली यादों में, हाँ हल्का हल्का याद है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मूव एसेंशियल थिंग्स, जैसे कि मिनरल्स, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, एसेंशियल मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू स्टे अलाइव, है ना। तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? दो तीन पॉइंटर्स हैं, दो तीन पॉइंटर्स है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, पानी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनेगा उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, but plant also need raw material like nitrogen, phosphorus and other mineral. These raw material are absorbed from the soil through the roots, है ना। यानी आप इतना समझो कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्लांट को मिनरल्स भी तो चाहिए होते हैं यार। वो मिनरल्स कहां मिलते हैं? जमीन में मिलते हैं। रूट्स उन मिनरल्स को खींचती है। कैसे खींचती है? कुछ तो होगा ना प्लांट में, सोच पा रहे हो? क्या है भाई प्लांट में ऐसा? हाँ, प्लांट के पास क्या खास है बताओ? प्लांट के पास क्या खास है भाई, बताएगा कोई? क्या खास है? कुछ तो होगा ना प्लांट के पास। मैंने कहा बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्लांट के पास दो चीजें हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। उस पर हम बढ़ेंगे, बट उससे पहले एक सवाल है मेरे मन में। वाई डिफ्यूजन इज नॉट इनफ? डिफ्यूजन याद है क्लास 9th में? डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, याद आया? एक जो सेल होता था वो कैसे लेता था अंदर? ओस्मोसिस के थ्रू, याद आ गया? एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, कुछ कुछ याद आ रहा है? हाँ। तो प्लांट एंडो एक्सो ऑस्मोसिस के थ्रू जिंदा क्यों नहीं रह पाता? अरे ये जाइलम फ्लोएम की जरूरत ही क्या है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से भी तो अपना घर चला सकता है ना ये। तो जरूरत क्या है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। देखो भाई, सबसे पहले, सबसे पहले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो होते हैं ना, वो तब पॉसिबल है जब आपको किसी भी चीज को ट्रांसफर करना है और वो भी बहुत आसपास में। यानी एक सेल है और इस सेल के बाहर कुछ है और उसको सेल के अंदर लेना है, तो ओस्मोसिस बेस्ट प्रोसेस है। लेकिन लेकिन अब प्लांट की जो रूट्स होती है ना, उनको मिनरल लेने हैं और मिनरल बहुत अलग अलग जगहों पर है, पानी बहुत अलग अलग जगहों पर है, तो उसे पानी को खींचना पड़ेगा अपने अंदर। हाँ या ना? खींचना पड़ेगा नहीं खींचना पड़ेगा? बिल्कुल खींचना पड़ेगा। ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड लीफ इज स्मॉल, यानी मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज तो ये होगी कि रूट को पानी खींचना पड़ेगा। दूसरी चीज, रूट यहां पर है, लीफ यहां पर है, वो पानी कहां तक पहुंचाना है? लीफ तक पहुंचाना है। डिफ्यूजन से चला जाएगा पानी? नहीं चला जाएगा यार, ऐसे कैसे चला जाएगा इतना ऊपर? तो इतना बड़ा पानी अगर हमें ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो इफ डिस्टेंस बिटवीन रूट्स एंड लीफ इज स्मॉल, सब्सटेंस कैन मूव बाय डिफ्यूजन, बट इन लार्ज प्लांट्स एंड टॉल ट्रीज द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड लीव्स इज वेरी लार्ज, जिसकी वजह से डिफ्यूजन अकेला इनफ नहीं होता, एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्या है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? अरे भाई पहले वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैं तुम्हें बताता हूं। जाइलम, जाइलम क्या है? जाइलम वो है जो कि पानी या फिर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। कहां से कहां करता है बेटा? रूट से लीफ में, रूट से लीफ में, रूट से लीफ में। हाँ ठीक है भैया, अब समझना, अब गेम स्टार्ट होगा। 9 तक इतना तो हमने पढ़ा था, बट 9 तक हमने ये नहीं पढ़ा था
कि एक्चुअली में ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। अब यहां पर ना दो चीजें बता दूं, दो चीजें। जाइलम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, उसके दो तरीके हैं, बेटा, दोनों तरीके लिख रहा हूं। एक है रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपिरेशन। समझ लो, 5 मिनट इस टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर पेपर टफ आया बोर्ड एग्जाम में तो इससे सवाल 101% आता है जब जब पेपर टफ बनाना होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन कोई बच्चा करके नहीं जाता, स्कूल्स में कराया नहीं जाता, इसलिए ध्यान से सुन लो। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, ये सबको पता है, बट कैसे करता है? दो तरीके, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन। समझाता हूं। रूट प्रेशर क्या होता है? मान लो ये प्लांट की कुछ रूट्स हैं, तो पानी कहां से कहां ट्रांसफर होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे, ऐसे ही होगा। तो पानी है यहां पे, तो यहां पर है हाई कंसंट्रेशन और रूट्स में होगा लो कंसंट्रेशन, है ना? तो रूट प्रेशर की मदद से पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाता है ना? इसको तो हम बोलते हैं बेसिक रूट प्रेशर। बट ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता था? रिमूवेबल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू लीफ। पत्तियों से जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो गायब हो जाता था। याद आया? क्यों होता था? सनलाइट पड़ती थी, पत्तियों में पानी आता था, वाटर वेपर की फॉर्म में चला जाता था। अब समझना, मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स हैं और ये प्लांट की यहां पे लीफ है। मान लो ये प्लांट की लीफ है, ठीक है, लीफ मान लो। अब यहां पे ट्रांसपिरेशन हुआ। जब यहां ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या इस एरिया में लो कंसंट्रेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा। और यहां पर रूट में है हाई कंसंट्रेशन, पानी कहां से कहां फ्लो करता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। यानी ट्रांसपिरेशन की मदद से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी ट्रांसफर नहीं करने वाला। यानी ये जो वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट है, दो पार्ट्स में होता है, एक तो रूट प्रेशर की वजह से और एक ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक हाई ऑर्डर थिंकिंग सवाल मैं तुमसे पूछता हूं। मुझे एक बात बताओ, रात में क्या होगा और दिन में क्या होगा? रात में क्या होगा और दिन में क्या होगा? बताओ। अब मेरा वो मतलब मैं बहुत मारूंगा यार, सुधर जाओ यार। रात में क्या होगा, दिन में क्या होगा? सब मैं प्लांट के बारे में पूछ रहा हूँ मेरे भाई बाप। सुनो सुनो, मेरा ये मतलब है कि दिन में तो सनलाइट है, तो ये दोनों प्रोसेसेस होंगे। मतलब अगर मैं नाइट डे की बात करूं तो रूट प्रेशर भी होगा और ट्रांसपिरेशन भी होगा, दोनों होंगे। बट अगर मैं नाइट की बात करूं तो भाई नाइट में क्या ट्रांसपिरेशन होगा? नाइट में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है। तो नाइट में सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर काम करता है। ठीक है, यह भी केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, बट पूछ लेते। ठीक है, दिन ये लॉजिकल है कि दिन में कौन सा काम करेगा, रात को कौन सा काम करेगा। ठीक है, क्या ये प्रोसेस पूरा समझ में आया कि जाइलम काम कैसे करता है? क्या ये हमें समझ में आया जाइलम काम कैसे करता है? चलो, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि मुझे आपको बतानी है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली डेफिनेशन, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। ये जो मूवमेंट होता है पानी का ऊपर, इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसके दो तरीके हैं, एक है रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपिरेशन पुल। क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल। दिन में ट्रांसपिरेशन पुल अकेला ही चल जाता है, बट रात को रूट प्रेशर काम करता है। इतना हमें याद रखना है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जाइलम बाय डायरेक्शनल नहीं है। यानी ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर ही हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में होता है। यहां पे लिखा भी हुआ है जाइलम इज अ वन वे हाईवे, यानी एक ही डायरेक्शन में कर सकता है। इट फ्लोज वाटर एंड मिनरल ओनली इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो पहले देख लो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच
plant lose water in the form of water vapor from the aerial parts, especially through tiny openings called stomata on the leaves. ठीक है, ये वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर नीचे हाई प्रेशर, पानी ऊपर जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रांसपिरेशन या फिर सक्शन पुल, जो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी खिंच रहा है ना, उसको हम सक्शन पुल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सक्शन पुल, है ना। सक्शन पुल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पानी सक हो रहा है, एक तरीके से खिंच रहा है पानी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझा रखा है, एक बार इस प्रोसेस को रीड कर लो। ये मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं, इसको रीड करो फटाफट। कर लिया क्या सबने रीड? समर वेकेशन खत्म हो गई? समर वेकेशन खत्म कैसे हो सकती है भाई, अभी तो स्टार्ट हुई होगी ना। हाँ हाँ। अच्छा, तुमने कभी नोट करा है कि तुम्हारे तुम्हारे कुछ दोस्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तुम्हारा एक ना एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो कि जैसे ही तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने, तो कितने शरीफ बनने लगते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, पैर छूने लगेंगे, है ना। उनको थोड़ा सा बताने लगेंगे कि नहीं नहीं सब सही चल रहा है, स्कूल में सब अच्छा है, अरे सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ, अरे आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो आंटी। अंकल से बात करने लगेंगे कि अंकल आईपीएल देखा, अरे विराट कोहली का क्या शतक था, मजा आ गया, है ना। ऐसी प्यारी प्यारी बातें करने लगेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा को लगता है कितना अच्छा बच्चा है, तुमसे कहेंगे कि देख उसकी तरह बन, हर्ष कितना अच्छा है, उसकी तरह करा कर, तू भी पढ़ाई किया कर उसकी तरह, देख कितना अच्छा है। और वही आदमी जब तुम्हारे साथ होता है अकेले में, कि अंदर से जो दानव निकलता है बाहर, वो एक जो दानव होता है वो प्रकट होता है बाहर, है ना। भाई साहब, वो दानव अगर हमारे घर वालों ने कभी देख लिया तो वो भी कहेंगे कि अरे इसको क्या हो गया, है ना। मतलब क्या डबल एक्टिंग कर लेते हैं, एकदम डबल एक्टिंग करते। भाई ऐसे दोस्तों से बच के रहा करो। तुम्हारे घर पे जाके बोलेंगे अरे आंटी मैं तो पढ़ रहा हूँ, डेली पढ़ रहा हूँ, डेली नंबर मेरे बहुत अच्छे आ रहे हैं, डेली ऐसे ऐसी बातें करके आते ना घर पे। मतलब ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहना, बच के रहना, है ना, बच के रहना। इसी चीज पे वो मुझे एक वो लाइन याद आ जाती है कि जितने गिरे जितने गिरे मुझे लोग मिले हैं ना पूरे जीवन भर में, जितने गिरे मुझे लोग मिले हैं ना जीवन भर में, अगर उतने गिरे 500 रुपए के नोट मिल जाते हैं ना, तो आज मेरा बॉम्बे में सी फेसिंग एक पूरा का पूरा फ्लैट होता, एक पूरा का पूरा घर होता। ठीक है, चलो आ जाओ। ट्रांसपिरेशन पुल ये पूरा का पूरा रीड कर लिया, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा चुका हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कभी कभार, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखो बेटा, ट्रांसपिरेशन की एक इंपॉर्टेंस हमने पहले पढ़ी थी, एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। दूसरी हमने अभी पढ़ ली, क्या पढ़ी हमने, कि ये पानी के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और एक और हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर, कि टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर भी मदद करता है। यानी ये तीन तीन इंपॉर्टेंस होती हैं किसकी, ट्रांसपिरेशन की। तो अगर कोई भी तुमसे पूछे कि इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपिरेशन की, तो सिर्फ एक नहीं है, तीन तीन इंपॉर्टेंस है, याद रखना। चलो डन है, आ जाओ। ये हो गया हमारा जाइलम खत्म। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या होता है, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ना, जो कि पता क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करता है, खाना कहां बन रहा है, खाना बन रहा है पत्तियों में यानी लीव्स में, तो उस लीव से खाने को उठाएगा और हर डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो आ जाओ जरा देखते हैं। Food is made in leaves is transported to the other parts of the plant through phloem by the process of translocation. तो अगर तुमसे कोई पूछे what is translocation, तो तुम क्या बोलोगे, transfer of food from leaves to the other part of the plant by the help of phloem. कौन कर रहा है, ये फ्लोएम कर रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें हर डायरेक्शन में खाना जाता है, हर डायरेक्शन में। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रांसलोकेशन क्या
यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है? बाई डायरेक्शनल है। ऊपर भी खाना जाएगा, नीचे भी खाना जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्लोएम क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करता है? पहला, जितने भी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं, यानी ग्लूकोज जो है। अगला, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है। अदर सब्सटेंसेस, है ना, बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या कर रहा होता है? ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन, डन। ये कौन करता है? ये फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाने जा रहा हूं। ये डिफरेंस की टेबल इतनी बार पूछी गई है ना, है ना, इतनी बार पूछी गई है मुझे। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, तो सीबीएसई वापस इस सवाल को पूछेगी, बहुत रेयर चांसेस है, बट ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था, हम वापस पढ़ेंगे। ठीक है, जाइलम क्या करता है? वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बाय डायरेक्शनल है। अगर तुम्हें क्लास 9th याद हो, तो जाइलम के 4 पार्ट होते थे। कौन कौन से? ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। मुझे एक बात बताओ, इसमें से कितने डेड होते थे और कितने लिविंग होते थे? अगर तुम्हें याद हो तो 3 डेड होते थे। कौन कौन से? ट्रैकियार्ड, वेसल और जाइलम फाइबर। सिर्फ एक लिविंग होता था, जाइलम पेरेन्काइमा, है ना। और फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। और इसमें उल्टा होता है, इसमें 3 लिविंग होते हैं, एक डेड होता है। कौन सा डेड होता है? ये फ्लोएम फाइबर। बाकी सारे लिविंग है, बाकी सारे लिविंग। ठीक है, डन है क्या? डन है, डन है। उसके अलावा एक डिफरेंस और है, एक डिफरेंस और है। नहीं पता? अबे 9th के सिलेबस में है ये 9th के सिलेबस में है। 9th में जाइलम फ्लोएम पे पूरा का पूरा पैराग्राफ है। पढ़ा था टिश्यू चैप्टर, एक पूरा पैराग्राफ है भाई। जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, उसमें पार्ट्स भी है, डायग्राम भी है। 9th क्लास में डायग्राम है, 10th में डायग्राम नहीं है। 10th में डायग्राम भी थे। उसके अलावा एक डिफरेंस और है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट तो करता ही है, बट उसके साथ साथ प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट फ्लोएम स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, हेल्प इन वाटर कंडक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, सपोर्ट देता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। डन। क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। अरे भाई पढ़ लो, पढ़ लो बेटा। ये तुम्हारी हरकतें अगर नहीं पढ़ोगे ना, तो घर वाले एक दिन परेशान होकर शादी करा देंगे तुम्हारी। शादी हो जाएगी कुछ काम के ना धाम के। हाँ, हाँ। लड़के देखो कितने खुश हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। भैया शादी हो जाएगी? सही में? क्या बात कर रहे हो, खाओ माँ कसम। सही में हो जाती है बिना पढ़े? अभी करा दो। है ना, ये धमकी लड़कियों पे ही चल सकती है, लड़के तो खुश हो जाते हैं। आ जाओ बेटा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन खेला जाए। आइडेंटिफाई 2 components of phloem tissue that help in transportation of the food in plant। फ्लोएम के आपको 2 पार्ट्स बताने हैं, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। ये फ्लोएम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लोएम, है ना। फ्लोएम से मेनली ट्रांसपोर्ट इन्हीं से होता है। अगला देखते हैं। A tall tree continues to support water even when root pressure is negligible. The most valid explanation is, क्या बोल रहा है? एक टॉल ट्री है जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जब रूट प्रेशर एकदम नेग्लिजिबल है। कैसे कर पा रहा है? ट्रांसपिरेशन की मदद से। इसकी वजह से, हाँ बहुत बढ़िया, ट्रांसपिरेशन बेटा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस सक्शन। बी, बी। पोल यार, मैं तुम्हें पोल नहीं देता, पोल में ना तुम बहुत नौटंकी करते हो, पता है क्या है वो, तुम फिर हरकतें ऐसी करते हो ना पोल में, जान पूछ के गलत लगाते हो। या तो तुम एक दिन मेरे से प्रॉमिस कर दो, भैया हम जान पूछ के गलत ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे। मेरे को इतना डीमोटिवेशन होता है। मैं, अब ये क्वेश्चन है, लॉजिकली क्लास में 80 या 90% बच्चे इसको सही करेंगे, है ना। लॉजिकली तो यही होना चाहिए, 90% बच्चे सही करेंगे। अभी पढ़ाया, बट पोल के रिजल्ट में आएगा सिर्फ 60% बच्चों ने इसको सही करा है। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों को मजा आता है दूसरे ऑप्शन लगाने में। ये हरकतें अगर तुम बोल दोगे ना कि भैया हम नहीं करेंगे, तो मैं पोल दे दूंगा,
क्योंकि तुम्हारी हरकतें खराब होती है, मैंने पोल देख लिए हर बार, फिर मेरे को बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है कि यार मैं क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों को जब इनको आंसर ये देने हैं। तो चलो, विच कंडीशन विल मोस्ट स्ट्रांगली डिसरप्ट अपवर्ड वाटर मूवमेंट? बताओ, अपवर्ड वाटर मूवमेंट किसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा, ये बताना है तुम्हें, जल्दी बताओ। फटाफट। नहीं, एक मिनट, डिसरप्ट बोला है, डिसरप्ट यानी किसकी वजह से खत्म हो जाएगा, डिसरप्ट बोला है, डिसरप्ट, डिसरप्ट यानी कम कैसे हो जाएगा, है ना, खत्म कैसे हो जाएगा, यानी अपवर्ड मूवमेंट कम किसकी वजह से हो जाएगा, डिसरप्ट किसकी वजह से हो जाएगा। तो उसका आंसर आएगा हाई ह्यूमिडिटी एंड लो ट्रांसपिरेशन। देखो, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी बेटा, तो उससे क्या होगा, उससे पानी वाटर वेपर की फॉर्म में बनेगा नहीं, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो सक्शन पुल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो, इफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड विच इमीडिएट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, यानी अगर फ्लोएम के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें कुछ इश्यू आ जाए तो क्या होगा। चारों ऑप्शन देखो और बताओ। बताओ भाई जल्दी बोलो। बी, फूड ट्रांसपोर्ट में इश्यू आएगा, फूड ट्रांसपोर्ट में इश्यू आएगा। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। जाइलम ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज पैसिव, जाइलम इज मेनली ड्राइवन बाय ट्रांसपिरेशन पुल, बोथ यूजेस डिफ्यूजन ओनली। अगर इसमें से मैं मोस्ट एक्यूरेट बताऊं तो जाइलम जो है वो मेनली ट्रांसपिरेशन पुल से ही चल रहा है, दिन में तो वो ट्रांसपिरेशन पुल से ही चलता है भाई, पूरा का पूरा दिन में ट्रांसपिरेशन पुल से ही उसका काम चल रहा है। मोस्ट एक्यूरेट पूछा है बेटा इसमें, एक्यूरेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई प्रोसेस शोन इन द सिग्निफिकेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, ये डायग्राम देखो और बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, क्या हो रहा है इसके अंदर। पानी रूट से ऊपर जा रहा है, लीफ किसकी वजह से जा रहा होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से जा रहा होगा, तो आप खुद देख सकते हो कौन सा प्रोसेस है। बी, ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे स्कूल में अगर अभी हाफ ईयरली वगैरह होंगे ना, तो तुम्हारे बहुत स्कूल के हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन सेम छप कर आएगा। आज बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, हाफ ईयरलीज के अंदर ये क्वेश्चन छप के आने वाला है। ठीक है, बी, आगे बढ़ते हैं। वाई कैन ट्रांसपिरेशन बी कॉल्ड नेसेसरी ईवल, यानी ट्रांसपिरेशन नेसेसरी ईवल क्यों है, नेसेसरी यानी जरूरी भी है और ईवल यानी गलत भी है ना, जैसे प्रशांत भैया है, नेसेसरी ईवल यानी प्रशांत भैया देखो आप रोस्टिंग बहुत करते हो, है तो आप गंदे, हमको पर्सनल हो जाते हो, बट नेसेसरी भी हो, हमको पढ़ाएगा कौन, है ना। मेरी तरह ये भी नेसेसरी ईवल क्यों है, क्योंकि देखो एक्चुअली में ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, पानी, प्लांट जो है वो पानी को लूज कर देता है, ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, वाटर लूज हो रहा है, पानी जा रहा है, तो गलत तो है लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि उसके बिना वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, हाँ है ना। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, क्या है, एक इंपॉर्टेंट ईवल क्यों है, बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल इफ वाटर इज लिमिटेड, अगर पानी की कमी है तो भाई दिक्कत भी हो जाएगी, लेकिन नेसेसरी भी है। वाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, और मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तीनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। डन। चलो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ो।
water is used by leaves of the plant for photosynthesis. However, instead of watering leaves, we water plant through soil. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। पानी जो है वो चाहिए किनको? पत्तियों को चाहिए, लीफ को चाहिए? अरे मेरे को एक बात बताओ, पानी किसको चाहिए? पत्तियों को चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है। तो हम डायरेक्टली पानी पत्तियों में क्यों नहीं डाल देते? हम रूट्स में क्यों डालते हैं? ये बोल रहा है वो। एक्सप्लेन हाउ वाटर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल रीचेज द लीफ ऑफ द प्लांट। पानी जो रूट्स अब्सॉर्ब करती है प्लांट तक कैसे पहुंचता है? दो तरीकों से। एक क्या है? रूट प्रेशर। दूसरा क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल। बता चुका हूं। Explain transportation of water and food in plants. How do xylem and phloem function? Xylem और phloem की फंक्शनिंग बतानी है और उनके बीच के दो डिफरेंस बताने हैं। बता चुका हूं। What is transpiration? पता है आपको। Explain its importance. तीन इंपॉर्टेंस याद है। How does transpiration help in ascent of sap? अब ये क्वेश्चन ना 90% बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि एसेंट ऑफ सैप क्या था। मैंने बताया था एसेंट ऑफ सैप कुछ नहीं है, ये जो पानी का ट्रांसपोर्ट है इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो ट्रांसपिरेशन कैसे मदद करता है? ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, पानी डिंग 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 ऊपर। क्लियर है क्या? क्लियर है तो पी के लिख दो। सुनो मेरी बात, कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि हमने लास्ट एक्सक्रीशन बचा है, वो हम कल पढ़ेंगे। कल क्या है? और उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो आपका डाउट सॉल्विंग लेक्चर होगा। तो एसीपी आई होप आपने सॉल्व कर ली होगी, है ना? मैंने आपको बोला था कि आप किस किस की एसीपी सॉल्व कर सकते हो। एसीपी को आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो नीचे ना मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तीनों के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बस बचा है एक्सक्रीशन। कल एक्सक्रीशन करा दूंगा तो कल एक्सक्रीशन को भी सॉल्व कर लेना और फिर उसके बाद परसों क्लास के अंदर डाउट सॉल्विंग होगी, एसीपी को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, चलो ये इसके आंसर्स हैं, ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। और यहां पर कल फाइनल लेक्चर है, कल इसका फाइनल लेक्चर है। तुम्हें चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ, जल्दी बताओ। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना पक्का? वैसे ये स्टूडेंट लाइफ भी ना कितनी अजीब है, ये स्टूडेंट लाइफ भी कितनी अजीब है। अपने पेरेंट्स को पढ़ते हुए दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों को ना पढ़ते हुए दिखाना है कि हम तो पढ़ते ही नहीं है, और खुद को कल से पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है कि कल से तो जरूर पढ़ेंगे। है ना? स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट्स को तो कह रहे हैं कि हाँ मम्मी पापा पढ़ते हैं, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। दोस्तों को कह रहे हैं हम तो पढ़ते ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कुछ। और खुद को कह रहे हैं कल से पक्का, कल से पक्का, यस यस यस, कल से पक्का। है ना? जो इसी में घूम रहे हैं, इसी पूरी साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है। पर ठीक है, डेली का काम डेली करो, पढ़ते रहो, अच्छे होगा, सब अच्छा होगा। है ना? तुम एक सही जगह पर हो, मेरे पे तुमने भरोसा करा है, दैट इज मोर देन इनफ। मैं तुम्हें बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि अगर तुम डेली क्लासेस को अटेंड करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, अगली क्लास में रिवाइज करके आते हो जिसमें 10 मिनट लगता है, तुम क्लास 10th में साइंस में 100 में से 100 नंबर स्कोर करोगे। बात खत्म है। 100 में से 100 नंबर स्कोर करोगे, गारंटेड। जितने क्वेश्चन मैं आपको आरंभ बैच में कराता हूं, मुझे नहीं लगता इससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में बाहर आज तक तो नहीं आया। अब मुश्किल से एक क्वेश्चन कभी बाहर से आया होगा, बट ऐसा कोई सवाल नहीं है जो कि अलग से आपको देखने को मिलेगा, हर एक सवाल सेम दिखेगा। ठीक है? तो इसलिए भरोसा रखो। और इस बार मैं क्वेश्चन के लेवल को ऐसा लेकर आया हूं ना, तुम कोई भी ऑनलाइन बैच देख सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो, जिस लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इवन एसीपी का अगर आपने केस बेस वाला सेक्शन देखा हो, वैसे क्वेश्चन आपको कहीं और इस बार देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेपर हार्ड आएगा। तो इस वजह से उस लेवल की प्रिपरेशन हम शुरू से कर रहे हैं। राइट? ठीक है। समर वेकेशन कब मिलेगी? समर वेकेशन नहीं मिलेगी। मिलेगी, मिलेगी, जून में मिलेगी, जून में मिलेगी। 7 दिन की मिलती है,
7 दिन की हम बच्चों को समर वेकेशन देते हैं ताकि आप अपने पेरेंट्स के साथ घूम फिर के आ सको। वैसे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी घूम फिर निकल गए हैं, निकल चुके हैं, वो निकल गए हैं वो इंतजार नहीं कर। विशाल भैया क्लासेस तो होती रहेंगी, पर थोड़ा सा मम्मी पापा के साथ देखो, मनाली भी तो घूमने जाना है निकल गए हो, ठीक है। बट जून में आप जा सकते हो 1 वीक के लिए, मैं भी कहीं चला जाऊंगा, मुझे भी बताना मैं कहाँ घूमने जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे को भी अच्छी जगह बताना जहाँ मैं घूमने जा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की इस कक्षा को, इस क्लास को करते हैं एंड, ठीक है। ओके, ओके, टेक केयर, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी यू ऑल, रिवाइज करके आए, कल एक्सक्रीशन के साथ इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। बाय बाय, सी यू, बाय।